वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन 90। बहुत दिनों के बाद हम आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहे हैं क्योंकि इस बीच मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी, इसीलिए बीच में मैं आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं हो पाया था। आज हम लोग कुछ करंट के क्वेश्चन देखेंगे और टेट के एग्जाम के दृष्टि से मैथ के कुछ क्वेश्चन है जिसको हम बहुत सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाएंगे। तो देखिए, आपका थोड़ा सा आईफा अवार्ड 2025 में किसे दिया गया, कौन सी फिल्म थी, ठीक है, ये देखा जाता है। आईफा का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। क्या है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। ठीक, इसमें बस ये जान लीजिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? लापता लेडीज। कौन थी? लापता लेडीज थी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत इसकी हुई थी आल्फा अवार्ड की 2000 में। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ था? ये 9 मार्च 8 और 9 मार्च को कहाँ पे दिया गया था? जयपुर में दिया गया था। ठीक ना। इस साल इसकी जो है कि रजत जयंती मनाई गई है, 25 साल इसको पूरे हो गए। ठीक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? मितांशी गोयल। ठीक ना। जब पूछा जाएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है तो ऋषभ शेट्टी है। ठीक, इसके बाद देख लीजिए लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। ये कब चालू किया गया था? 2022 में चालू किया गया था। सबसे पहला किसको दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ठीक, 2022 में इसकी स्थापना ही हुई थी। ठीक, उसके बाद होता है 2025 का किसे दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। 24 का अगर पूछ लेगा तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। ठीक, उसके बाद है 17वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में 2022 के लिए दिया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1953 में शुरू किया गया था और सबसे पहली फिल्म थी 3 मई 1913 को राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक, 3 मई को राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हमेशा दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है आपका, देख लीजिए, अट्टम। ये मलयालम फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ऋषभ शेट्टी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है नित्या मेनन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है सूरज बड़जात्या है। ठीक, इतना आप लोग देख लीजिए। आईफा, आईफा फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। सर्वश्रेष्ठ फिल्म में लापता लेडीज, यही पूछा जाएगा। इसकी इस साल कौन सी जयंती मनाई गई थी? रजत जयंती। रजत जयंती किसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है? 25 वर्ष जब पूरे हो जाए तब मनाई जाती है। ठीक, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 में किसे दिया गया? कुमार मंगलम बिरला को। स्थापना कब हुई थी? 2022 में। 24 का अमिताभ बच्चन को। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? अट्टम। अभिनेता कौन सा है? ऋषभ शेट्टी। अभिनेत्री नित्या मेनन। निर्देशक कौन है? सूरज बड़जात्या है। ठीक, संगीत कला निधि पुरस्कार, ये बस इतना जाने किसे मिला है? वायलिन वादक है R.K. श्रीराम को। ठीक, ये पूछा जाता है विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर को। किसको दिया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर को। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार विजेता 2024 की कौन है? बेरेनिका मिशेल बेचलेट। एक कहाँ की है? चिली की पूर्व राष्ट्रपति है। ठीक, मातृभूमि एक कालिदास सम्मान देख लीजिए, रघुपति भट्ट को दिया गया है। कालिदास सम्मान किसे है? रघुपति भट्ट को। ठीक है, ये करंट आज के थे। बाकी के जो करंट जो है हम कल के वीडियो में अपलोड करा देंगे। अब कुछ मैथ के क्वेश्चन जो हैं हम आप लोग बहुत इजी भाषा में समझा दे रहे हैं। बाकी और का जो है हम PDF बना के उसमें अपलोड कर देंगे। मैथ के क्वेश्चन है, ठीक ना, ये आता है। ठीक ना। पेट के लिए आपको 4 चैप्टर इधर से पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा सारणी वाला। ठीक ना, सारणी से 30 क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपको इधर एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक ना। अब मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इसको देखते हुए सबसे पहला है कि एवरेज। एवरेज से आपको क्या हो जाएगा? जो आपके टेबुलर फॉर्म, सारणी वाले फॉर्म आते हैं उसमें भी यही पूछा जाता है कि तीनों का एवरेज कितना है, औसत कितना है। बिना औसत किए आप उन सब को सवालों को नहीं लगा पाएंगे। ठीक,
देखिए पूछा था प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है। ऐसे मान प्राकृतिक संख्याएं क्या है, 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक। पूछ दिया प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है, तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक। जब औसत पूछेगा तो औसत होता है n इंटू कोष्टक में n प्लस 1/2। हाँ बस यही होता है, ठीक ना। यही चीजें आपको ध्यान रखनी, बस फार्मूला इसका होता है। जैसे पूछ दिया 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। अब आप 1 प्लस 2 प्लस, क्योंकि ये कह रहा है 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं, ठीक। इसमें क्या करेंगे, n के जगह पे 1 रख लेंगे। पहली संख्या ये है, लास्ट वाली संख्या 100 है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइडेशन कर देंगे, ठीक। यही करके आप डिवाइडेशन करके 50.5 जो है संख्याओं का औसत हो जाएगा, ठीक। पूछ दिया किसी 11 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 57 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए, ठीक। ये आपको 11 क्रमागत संख्याएं लेनी है। तो क्रमागत संख्याएं कैसी होती हैं, 52 57 62 इस तरह लिखी जाती है, ठीक ना। मतलब टोटल 11 होनी चाहिए। ये पूछ रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ठीक। सबसे बड़ी जब आप लिखेंगे तो सबसे छोटी 52 हो जाएगा और सबसे बड़ी 62 हो जाएगी, ठीक। क्योंकि ये औसत 57 है, इसलिए 57 को बीच में करेंगे, इसके आधार पे ये देख लेंगे 52 सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो है 62 है, ठीक। किसी 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर 105 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या गुणनफल का इकाई का अंक पूछ रहा है, ठीक। एक 105 है, जब औसत आपको 105 दे ही दे रहा है इधर से और फिर इधर से भी, दोनों तरफ से देखना पड़ेगा, ठीक। सबसे छोटी क्या हो जा रही है, 93 हो जा रही है और सबसे बड़ी हो जा रही है 117 117 हो जाए, ठीक। 117 में अब सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आ जा रहा मल्टीप्लाई करने में लास्ट वाला अंक देखेंगे तो इकाई का अंक 1 है। इकाई का अंक पूछा तो आपका 1 हो जा रहा है, ठीक। अब ये पूछता है कि विषम संख्याओं का औसत क्या होता है। विषम संख्याओं का औसत जो होता है हमेशा n स्क्वायर बाई n होता है। कितना होता है, n स्क्वायर बाई n, ठीक। जैसे पूछ दिया 5 7 3 5 7 और 9, ठीक। ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4, ठीक। अब हम बोले n स्क्वायर, n का मतलब 4 का स्क्वायर, बटे में संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4 से डिवाइडेशन कर देंगे, 4 चौक को 16 बटे में 4, जब इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह 1 3 5 7 9, टोटल संख्या कितनी है 5। इसको 5 का स्क्वायर कर लेंगे, जब 5 का स्क्वायर कर ले टोटल कितनी संख्या है 5 है, तो 25 में 5 का डिवाइडेशन कर देंगे 5 आ जाएगा, ठीक ना। 13 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत 87 है। कितना है, 87। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखिए 87 को आप सबसे पहले 87 ही लिख लेंगे, ठीक। और 13 क्रमागत, ठीक, 21 नंबर पे आ रही है, इसको देख लेंगे, फिर सबसे बड़ी संख्या पे ले जाएंगे तो 99 आएगी। यहाँ से काउंट कर लीजिए, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह कोई बता नहीं पाएगा, देख लीजिए, ठीक ना। इसलिए 87 के यहाँ करेंगे, 85 करेंगे, 83 81 और 79 और 77 सर 75, ठीक। इसी तरह इधर बढ़ते जाएंगे, ठीक ना। 89 के बाद 91, इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो 99 बड़ी संख्या हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या 75 हो जाएगी, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अगर a है तो अगली 3 क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़ क्या होगा, ठीक है। इसको आप लोग करिएगा और औसत के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करिए, क्योंकि आपका जो सारणी वाला 30 नंबर का पेट में आता है, बिना औसत परसेंटेज चक्रवृद्धि ब्याज इसके नहीं लग पाएगा, क्योंकि 30 नंबर की जो आते हैं थोड़ा सा टाइम लगते हैं, टाइप देकर है, लेकिन बहुत ईजी होते हैं वो। उसको सॉल्व करने के लिए आपको दे दे रहे हैं और बाकी का जो क्वेश्चन सहित आंसर उसमें सॉल्यूशन करके हम अपलोड करा दे रहे हैं, ठीक है। टाइम ज्यादा बचा नहीं है, इसलिए आप लोग जितना से जितना हो सके कोर्स को कवर करने का प्रयास करिए। हम अपने तरीके से वन लाइनर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर ये हम करा के इसमें डाल देंगे, और बाकी मैथ भी डाल दे रहे हैं और कुछ रीजनिंग के पार्ट है उसको भी डाल देंगे, जो हमारे हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। ओके, थैंक यू।